कर भूसे की रोटी और नाल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। यह कर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने ताले का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही महाराजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया था। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। तत्पश्चात अगला शुक्र आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखला दिया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने गए, खीर पेट भर खाए, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो ने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर केमली ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उनको पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तेरे उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता जी भूली तो नहीं हूं, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़का खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 90 मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और सने से सनाओं को ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही है। देहरी में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली जा रही है, लड़को इसे भगाओ, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। मेरी बहू इसको देखकर कैसे उतावली हुई, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखा वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा कहे या सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। दोहा, गुरु क्रोड़न में कहा है, ये सबका सार, ब्रह्म सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्म निहार। जीवन से जी जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। इति शुक्रवार वध कथा। जय संतोषी माता की, जय संतोषी माता की। माता को भोग लगाते समय की विनती, भोग लगाओ मैया योगेश्वरी, भोग लगाओ मैया भुवनेश्वरी, भोग लगाओ माता अन्नपूर्णेश्वरी, मधुर पदार्थ मन भाए, थाल सजाऊं खाजा खीर प्रेम सहित, विनती करूँ धर धीर, तुम माता करुण गंभीर, भूख भक्त चना गुड़ प्रिय प्राय, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा में पधारो, दुख टारो, भाव मन में तेरो न्यारो, मन माहे सुख प्रगटायो। बोलो संतोषी माता की जय। झूलो संतोषी माँ सोने का पालना, झूलो संतोषी माँ सोने का पालना, मुझ गरीब की टूटी झोपड़िया, गुजर करूँ ऐसी राम कुठरिया, आगे आगे संतोषी माँ भोली करो भावना। झूलो संतोषी माँ सोने का पालना, ग्वाल वाल तेरे गैया चरावे, तेरो नाम लेकर घर को जावे, देखो मन लाए वन बीच काया आवना। झूलो संतोषी माँ सोने का पालना।